ऐसी खबर की जिसमें माफिया, अफसर, मंत्री, इनका एक लंबा गठजोड़ है, एक चेन है, और ये चेन एक ऐसी काम से जुड़ी है जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। मामला रिफाइनरियों से निकलने वाले तेल और उसकी चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें तेल माफिया लाखों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करते हैं, और जब मामला खुलता है तो इस मामले में मट्टी डालने के नाम पर अफसर और मंत्री मालामाल हो जाते हैं। घटना फतेहपुर जिले की है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक तेल माफिया को बचाने के लिए मंत्रियों और अफसरों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन 4 साल बाद सब बेनकाब हो गए हैं। मामला देश की सबसे बड़ी ऑयल पाइपलाइन मथुरा, बरौनी, कानपुर, कलकत्ता पाइपलाइन का है, जहां पर 2019 में कानपुर के फतेहपुर बरौनी इलाके में पाइपलाइन काटकर तेल चोरी का मामला पकड़ा गया था। उस समय कई घटनाएं हो रही थी, और इस मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तेल माफिया मथुरा का मनोज अग्रवाल, उसका नाम चर्चा में आया। इसको लेकर फतेहपुर के मलवा थाने में 3 मुकदमे दर्ज हुए मनोज अग्रवाल पर, जिसकी उस समय गिरफ्तारी भी हुई, और उसके बाद गैंगस्टर भी लगाया गया। लेकिन खेल उसके बाद शुरू हुआ प्रभाव का, पैसे का, धन बल का। मनोज अग्रवाल जेल गया, लेकिन जेल से बैठकर उसने उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अफसरों और नेताओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया, और तेल चोरी के माल के दम पर उसने 3 मुकदमों की जेल से बैठकर विवेचना बदलवा दी। विवेचना बदलते ही मनोज अग्रवाल का नाम 3 मुकदमों से निकाल दिया गया। अब आप सोचिए कि जिस पर 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं तेल चोरी के, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है, उसकी विवेचना शासन के निर्देश पर बदली गई और तत्कालीन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पत्र पर बदली गई। स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय योगी पार्ट 1 सरकार में श्रम और सेवा योजन के मंत्री थे। उनके पत्र पर शासन ने संज्ञान लेकर मनोज अग्रवाल की विवेचनाएं बदलाई, और उसके बाद जब विवेचना बदली तो उस समय फतेहपुर में तत्कालीन एसपी थे राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने 3 मुकदमों में उस समय मनोज अग्रवाल का नाम हटवा दिया, और जब मुकदमे से उसका नाम हट गया तो उसको तुरंत अदालत से जमानत मिल गई। जमानत भी मिल गई, ऊपर से गैंगस्टर भी अपने आप हट गया। तो तिकड़म और धन बल के दम पर इस तेल माफिया को कैसे क्लीन चिट दी गई पिछले 4 सालों में, इस हाई प्रोफाइल मामले को देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन वो तो भला हो प्रयागराज के एडीजी भानु भास्कर का। भानु भास्कर ने इस मामले में मुकदमों को दोबारा खुलवाया, और जब इसमें पुनः विवेचना हुई तो मनोज अग्रवाल के खिलाफ चार्जशीट हुई और उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया। आज 3 मामलों में उस पर चार्जशीट दाखिल हो गई है। तो आप ये देखिए कि एक माफिया जिसने जेल से बैठकर सारी कानून व्यवस्था को, कानून की किताबों को और सारे मुकदमों को धता बता दिया, और उसमें उसका साथ दिया खाकी और खादी से जुड़े लोगों ने। ये बात अलग है कि इस मामले में पुलिस के शीर्ष अफसर भानु भास्कर की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी से जो तेल चोरी हो रहे हैं, हर रोज लाखों लीटर तेल गैलन चोरी होता है, और जिसमें ये माफिया पूरे उत्तर प्रदेश से लेके कई राज्यों तक जिसका नेटवर्क फैला है, उसको गिरफ्तार करने के बाद आज़ादी मिल जाए, उसका गैंगस्टर खत्म हो जाए, ये कोई आसान बात नहीं थी। आज वो फिर से सलाखों के पीछे है, और इसका श्रेय भानु भास्कर को जाता है। भानु भास्कर ने इस मामले की निष्पक्ष और कड़ी विवेचना कराई। उसी का नतीजा है कि आज मनोज अग्रवाल जेल के भीतर है। लेकिन आप ये देखिए और सोचिए कि रिफाइनरी से जहां से तेल चलता है वहां से चोरी शुरू होती है, और पुलिस के अफसर, प्रशासन के अफसर उस चोरी के एक मोटे हिस्से को प्राप्त करते हैं, मालामाल होते हैं, और वो माफिया यहाँ से लेके
कानपुर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की सीमा और उसके बाहर तक उसका खेल जारी है। गिरफ्तारी हुई, 50-50 मुकदमे हैं, लेकिन मनोज अग्रवाल मुस्कुराते हुए जेल जाता है और फिर मुस्कुराते हुए वापस आ जाता है। ये खेल बहुत हाई प्रोफाइल है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसमें एसटीएफ को भी लगाया था, लेकिन एसटीएफ भी थक हार गई। और ये तो भानु भास्कर को इसका श्रेय है कि इतना बड़ा तेल माफिया आज जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा है।